बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया चैप्टर नंबर 2। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी क्लासिफिकेशन देखें हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। मैनी सिस्टम हैव बीन प्रपोज टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए बहुत सारे सिस्टम बनाए गए, लेकिन उनमें से जो रॉबर्ट विटेकर है उसका सिस्टम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ज़्यादा जो है वो यूज़ किया जाता है। इसमें उसने 5 किंगडम्स बनाए, जिसमें किंगडम मोनरा, जिसको किंगडम प्रोक्रियोटी, और इसमें सारे के सारे प्रोक्रियोट्स आते हैं। फिर उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। तो मोनरा इंक्लूड ऑल प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसमें जो किंगडम मोनरा है उसमें उसने सारे के सारे वो ऑर्गेनिज्म रखे जो प्रोक्रियोटिक हैं, यानी कि जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। लेटर मॉलिक्यूलर स्टडी रिवील फ्लॉज इन दिस सिस्टम। मोस्ट बायोलॉजिस्ट नाउ प्रेफर 3 डोमेन सिस्टम। तो ज़्यादातर जो बायोलॉजिस्ट हैं वो इन 3 डोमेन सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो आज हम फर्स्ट डोमेन यानी कि बैक्टीरिया, इसको डिटेल से पढ़ेंगे बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर डाटा एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो ये 3 डोमेन जो है वो ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं। तो सबसे पहले हम किंगडम मोनरा और उसका फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया है, इसकी हम थोड़ी सी स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, जनरल स्ट्रक्चर। फिर इस स्ट्रक्चर का जो कंपोनेंट है उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बैक्टीरिया और प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो बैक्टीरिया क्या हैं? बैक्टीरिया प्रोक्रियोटिक हैं, यानी कि इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। अगर आप ये बैक्टीरियल सेल को देखें तो यहाँ पर आपको न्यूक्लियस नज़र नहीं आएगा। दे बिलोंग टू डोमेन बैक्टीरिया। तो ये कौन सी डोमेन से ताल्लुक़ रखते हैं? बैक्टीरिया डोमेन से ताल्लुक़ रखते हैं। जो 3 डोमेन सिस्टम हमने डिस्कस किया था। वी विल स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो हम बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर को देखेंगे और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इस चैप्टर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है और प्रोकैरियोटिक सेल है इसके अंदर, यानी कि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है और ये एक ही सेल का बना होता है। नेक्स्ट, इसके अंदर और क्या-क्या चीज़ें नहीं है? नो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल है। इसकी बॉडी के अंदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेले नहीं होते। इनके सेल के अंदर कोई भी ऑर्गेनेले नहीं होगा। नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो इनके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होगा। डीएनए इज़ लोकेटेड इन अ रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। तो डीएनए एक ऐसी जगह पर होता है जिसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। अगर हम इसको थोड़ा-सा ज़ूम करके देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये वाला जो रीजन है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है? ये न्यूक्लियोइड है जहाँ पर डीएनए प्रेजेंट होता है। दे हैव सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंदर क्योंकि सेल एक ही है तो इसलिए ये सिंपलेस्ट टाइप है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, कि जिसमें सेल ऑर्गेनाइज होकर कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्योंकि ये एक ही सेल है तो इसमें और कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, सिर्फ सेल ही है। तो आज का हमारा जो छोटा सा लेक्चर था इंट्रोडक्शन के बारे में, कि बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर हमने देखनी थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बैक्टीरियल स्ट्रक्चर के जो कंपोनेंट हैं उनको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हमारा जो लेक्चर है वो क्लोज़ हुआ। उम्मीद है इसकी आपको समझ आई होगी, और इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।